सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई बहुत टाइम के बाद दोबारा एक स्टूडियो टूर बना रहा हूँ हमारा, बिकॉज जब मैं पुराने ऑफिस में था तो मैंने वहाँ पर एक स्टूडियो टूर बनाया था आप सभी लोगों के लिए। एंड उससे पहले भी एक जो ऑफिस था वो भी मैंने आपको जो थोड़ा बहुत दिखाया था इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह के अंदर। बट रिसेंटली हम लोग पिछले 6 महीने से एक नए ऑफिस के अंदर शिफ्ट कर चुके हैं। बट मैंने अभी तक कुछ आपको बताया नहीं था, इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया था शायद से। तो कुछ लोगों ने पूछा डेफिनेटली बैकग्राउंड वगैरह देखी कि यार ये क्या नया ऑफिस है, इसका टूर दो वगैरह जो भी है। तो मुझे लगा यार इसके बारे में आपको बताना चाहिए, बिकॉज इसीलिए हमारे वीडियोस थोड़े डिले हो रहे थे, बिकॉज हमारे पास कोई अच्छी जगह नहीं थी या फिर नहीं मिल रही थी, राइट। सो चलो यार, मुझे लगा कि यार इसी बहाने हमारा एक पूरा डिटेल्ड स्टूडियो टूर बनाया जाए और क्या क्या नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ये भी इसी बहाने मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर करते हो। सबसे पहले ही हमारे एक्चुअली ये एंट्रेंस लॉबी थी, इसे हमने जो हमारे सेटअप में तब्दील किया है, राइट। तो आप सबको पता होगा यहाँ पर ये जो हमारा पुराना सेटअप जो था, पुराने ऑफिस के अंदर जो चीज़ थी, यही हमने अगेन इस ऑफिस के अंदर भी रेप्लिकेट किए। तो ये हमारा काफ़ी प्यारा सेटअप है, यस। बट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ऑफिस के अंदर मैंने जो है 2 सेटअप बनाए। तो जब भी मेरा मन करे कि अगर मुझे प्राइवेट स्पेस में बैठना है तो मेरे केबिन में मैं ऊपर बैठ के भी ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर जब अगर मेरे टीम के साथ बैठ के अगर कुछ काम है तो यहाँ पर बैठ के भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने 2 सेटअप बनाए पूरे ऑफिस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग का सेटअप देख लेते हैं, राइट। अगर जो पहली बार आए तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो। ये पूरा सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ। सी, मेरे पास सबसे पहले एक लैपटॉप था एंड उसके बाद एक मोबाइल लैपटॉप से मैं करता था ट्रेडिंग। उसके बाद फिर एक स्क्रीन है, उसके बाद मैंने जो 2 स्क्रीन के साथ एंड किया। उसके बाद मुझे और रिक्वायरमेंट नहीं लगी, राइट। अगर आप ट्रेडर हो, एक अच्छे ट्रेडर हो, 2 स्क्रीन से ज़्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं गाइस। 4 स्क्रीन 8 स्क्रीन नो, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके ही समझने के लिए। तो 2 स्क्रीन मैक्सिमम होने चाहिए और क्लीन सा सेटअप है। यहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता हूँ, कभी कभी अगर मूड करे तो यहीं पर बैठ जाता हूँ, अदरवाइज़ मेरे ऊपर की कॉबिन में मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो वहीं पर बैठता हूँ, राइट। तो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर ये जो हमारा प्यारा सा बुल जो हमारे पुराने ऑफिस के अंदर भी था, तो इसी को हमने यहाँ पर निकाला। ये हमारे चैनल की काइंड ऑफ आइडेंटिटी भी है। सो मैंने यहाँ पर उसको अगेन सेम बैकग्राउंड कलर के साथ यहाँ पर लगा दिया है। ये बेसिकली एक ग्रे कलर है जो कि नॉन ग्लॉसी है। अगर आपको लगाना है तो ये कैमरे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करता है कलर, तो इससे आप डेफिनेटली लगा सकते हो। उसके बाद ये स्क्रीन हाई एंड CPU, इसे कोई भी चीज़ कर सकते हो आप। तो एंड ये साथ साथ हमारे पिछले कई सालों से चल रही है और इसे हमने अभी भी रखा हुआ है। सो राइट, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, कैल्सी है और कीबोर्ड एंड माउस, राइट। सो उसके साथ यहाँ पर एक छोटी सी शेल्स है, यहाँ पर थी तो हमने फिर हमारे बुक्स लगा दिए। मेरे पास काफ़ी बुक्स थे, मैंने कुछ गिव अवे कर दिए, मेरे फ्रेंड्स को दे दिए, कुछ थोड़े बहुत घर पे। तो ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर वाला जो सेक्शन है कुछ बुक्स है, ये जो सेल्फ हेल्प या फिर मोटिवेशन के बुक्स है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो छोटे मोटे बुक्स है। उसके बाद नीचे ये जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिंग के सारे बुक्स है। ये देखो, ट्रेडिंग इन द जोन, काफ़ी गज़ब किताबें, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए, राइट। एंड उसके बाद फिर ये फिर ये हमारी किताब, अगर आपने अभी तक इसे बाय नहीं किया, अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स वगैरह सीखना है तो इससे आप बाय कर सकते हो। वीडियो के नीचे आपको हर एक चीज़ की लिंक मैं दे दूंगा आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो चीज़, और ओके, यहाँ पर मैंने एक चीज़ परचेज़ की थी, काफ़ी महंगी यार। ये जो है ना, एक्चुअली लाइट है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। देखो मल्टीपल कलर में लगती है, इससे आप चेंज कर सकते हो कलर्स वगैरह, बहुत सारे अलग अलग कलर से। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बिकॉज इसमें अगर आप जैसे चेंज करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो अभी इसे घुमाता रहूँगा, ओके। तो अभी ये ब्लू है, तो यहाँ पर आप देख लो ये रेड हो गया। और अब बहुत सारे कलर्स में चेंज कर सकते हो इसे। देखो ये ऑरेंज हो गया एंड वाइट वगैरह, बहुत सारी वार्म वाइट वगैरह। मतलब अगर जब सब लगा दोगे तो इतना अच्छा लुक देता है। देखो अभी कितना वार्म लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। तो मैंने परचेज़ की थी, अगर आपको ये परचेज़ करना है तो अगेन ये भी काफ़ी गज़ब चीज़ है, राइट। और उसके बाद ये हमारी चेयर बहुत पुरानी हो चुकी है, अब देखो ये कितना ख़राब हो रही है, इसे अभी रिप्लेस करने का टाइम आ रहा है। पर लेट्स सी, करेंगे थोड़े टाइम के बाद। उसके बाद यहाँ पर सामने ये टेबल, अगर कोई अनबॉक्सिंग करनी है या फिर अगर चेयर के सामने अगर मुझे कुछ रखना है लैपटॉप वगैरह, तो इसे रख के हम लोग यहाँ से शूट करते हैं, राइट। अब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं मेरे प्राइवेट केबिन की तरफ, जिसके बारे में हम लोग अभी जाएंगे, वहाँ पर अब बात करेंगे वहाँ पर क्या क्या सेटअप है। और उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हमारे टीम के सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमारी टीम बैठती है, राइट। अब 2 लोगों की टीम है। अब हम लोग धीरे धीरे
इसमें और लोग ऐड करने का सोच रहे तो हमारे इंस्टाग्राम के साथ डेफिनेटली जुड़े रहना। मैं इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट डाल दूंगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सी गाइस, जब सबसे पहला ऑफिस था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वो भी काफ़ी कोजी सा, काफ़ी अच्छा ऑफिस था। वहाँ पर कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी कि यार ऑफिस चेंज करना चाहिए। बट धीरे धीरे जब मैं बाकी बिज़नेस की तरफ बढ़ने लगा, जब मैंने ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू किया, जो हमारी किताब है जो मैं बेच रहा हूँ ये बेस्ट सेलर हो गई और काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट आने लगी, तो मैंने फिर वहाँ पर अभी जो और एक मेरा ऑफिस, मतलब ये ऑफिस यहाँ पर है और एक गोडाउन जो हमारा के अंदर है, वहाँ से हमारी सारी किताबें डिस्पैच होती है अमेज़ॉन की वेयरहाउस वगैरह टीम की तरफ। सो मुझे लगा यार टीम बढ़ानी है तो टीम को बैठने के लिए जगह चाहिए और मेरे लिए भी एक प्राइवेट स्पेस चाहिए। तो वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, वहीं पे मेरी टीम बैठ रही थी, वहीं पे मैं काम कर रहा था, तो प्राइवेसी नहीं थी और लोगों को जगह भी नहीं कम पड़ रही थी बेसिकली। तो मुझे लगा यार 6-7 लोग बैठे, इतनी जगह होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर हम लोग ऑफिस बड़ा करें या फिर टीम बढ़ाए तो उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो ये स्पेस हमें मिली काफ़ी ढूंढने के बाद और फिर मैंने इसे फाइनल किया। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 2 यहाँ पर मयूर है और ये है अक्षय। हाई कर लो एक बार। अक्षय और मयूर एडिट कर रहे हैं, ये मयूर है। यही वीडियो एडिट करते हैं, थंबनेल एडिट या फिर ई-कॉमर्स का चीज़ें जो हैंडल करनी है सब काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इनके सामने यहाँ पर हमने बोर्ड लगा तो वो सारी चीज़ें लिख सके यहाँ पर, या फिर जो भी मुझे बताना है वीडियो के अंदर पॉइंट्स कवर करने के लिए तो मैं यहाँ पर लिख के जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर और 2 लोग बैठ सकते हैं एंड उनके सामने भी यहाँ पर आपके लिए एक बोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं बैठ रहा। उसके बाद साइड में यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है और यहीं पर हम लोग सारे टिफ़िन्स वगैरह है और इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट। सो यहाँ पर और एक पर्सन तो बैठ ही सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जगह है, उसके सामने भी बोर्ड है। यहाँ पर और 2 लोग बैठने की जगह है जो रिसेप्शन वगैरह यहाँ पर बैठ सकते हैं। बट हमारी काफ़ी छोटी टीम है तो अभी हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, तो जैसे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज एरिया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमने छोटी छोटी रखी हुई है। यहाँ पर जैसे ऊपर देखो, सो ये हमें फ़्लिपकार्ट से मिला है, सिल्वर स्टेटस फ़्लिपकार्ट के अंदर जो हमने किताबें बेची है, बेस्ट सेलर है हम लोग फ़्लिपकार्ट के अंदर। अगेन ये फ़्लिपकार्ट का ही है। उसके बाद ये अमेज़ॉन का है एंड देन आपका सिल्वर प्ले बटन हमारा यूट्यूब का है। उसके बाद ये जो हमारा यूट्यूब की तरफ से जो मिला है सर्टिफिकेट, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो तो क्या क्या है, ओके, तो यहाँ पर एक कैमरा लेंस है, ऊपर एक कैमरा भी है और नीचे एक चेस बोर्ड है, राइट। तो चेस बोर्ड मुझे काफ़ी पसंद है। अब तक हमने एक बार भी यहाँ पर आने के बाद से खेला नहीं है, बट डेफिनेटली प्लान है, खेलेंगे कभी अगर टाइम मिले तो। यहाँ पर हमारी कुछ फाइलें रखी हुई है, दैट्स इट। अगेन यहाँ पर कुछ स्टोरेज है। ओके, सो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जस्ट मेरे दिमाग में है तो मुझे लगा कि यार इससे बता दूँ आपको। देखो, जब अभी यहाँ पर हम लोग आए, इतना बड़ा ऑफिस मैंने ले लिया है, अब यहाँ पर हम लोग टीम बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। बट जब आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, जो अगर आप मुझे देख रहे हो, तो यार देखो ये सारी चीज़ें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो, राइट। बिकॉज यार जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया, आपको जो एक डोर दिख रहा है, सो मैं आपको पहले ये डोर दिखाता हूँ। ये कितना है, इसका साइज़ आप देख लो, राइट। सो ये एक बार मैं कैमरा फ्लिप कर दूँ, सो ये देख लो, यहाँ पर एक टेबल है छोटा सा और ये स्टोरेज एरिया, राइट। सो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, मैं सबसे पहले घर में ही बैठ के एक छोटे से टेबल के ऊपर बैठ के मेरा लैपटॉप रख के, मेरा मोबाइल रख के ट्रेडिंग करता था। बट उसके बाद मुझे घर में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, बिकॉज मैं थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहा था, ऑडियो बना रहा था मेरे सोशल मीडिया पर डालने के लिए। सो घर पे एक ही रूम का घर था, छोटा सा रूम था, वो भी रेंट पे हम लोग रहते थे। वहाँ पर दिक्कत काफ़ी होती थी, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा यार यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था, तो मुझे लगा कि यार एक छोटा सा सेटअप रखने के लिए, ट्रेडिंग सेटअप रखने के लिए एक छोटी सी जगह होनी चाहिए। तो मैंने एक मेरा पहचान वाला ही था, उसका धंधा, मतलब उसका जो बिज़नेस है उतना अच्छा नहीं चल रहा था, उसका एक ऑफिस था, कैमरामैन था वो। तो उसी के ऑफिस के अंदर उसने जो डिवीज़न करके एक छोटा सा पर्दा लगा के, इतनी, इससे भी छोटी जगह थी, इतनी जगह थी, मान लो एक टेबल बैठ सके इतनी ही जगह थी। मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा अगर है तो मेरे पास। तो उसी जगह पे मैं बैठ के जो है मैं ट्रेडिंग करता था, मैं मेरा कंटेंट बनाता था। जब वो घर जाता था तो मैं कंटेंट बनाता था वहाँ पर बैठ के। सो धीरे धीरे ये इतने साल लगे तब जाके ये चीज़ें मैंने अचीव की है। तो यार देखो, टाइम लगता है, आपको बस मेहनत करनी चाहिए। एंड देखो, आज के टाइम पे भी इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद मैं कभी कभी एक लैपटॉप से ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो यार इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ से जो है ट्रेड करता हूँ, तो आपको समझ जाए कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग के लिए।
तो ये ओके, तो ये सेक्शन हो गया। यहाँ पर ये हमारा जो मैंने आपको ये सेटअप दिखाया। अब हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं हमारे केबिन की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हमारे केबिन की तरफ एंड जैसे आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर अभी तक मैंने कुछ रखा नहीं, कैमरा यहाँ पर रखा है। बेसिकली ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है अभी। सो यहाँ पर मुझे कुछ रखना है ट्रेडिंग थीम में। मुझे आप बताओ, आप मुझे कमेंट के अंदर सजेस्ट करना कि यार यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग ट्रेडिंग की थीम में, बताना। सो थोड़ा शोपीस वगैरह यहाँ पर रखने का प्लान करेंगे। बट इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ हमारे ऑफिस के अंदर, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, ये मेरे पीछे क्या है, ये मेरे एक वॉलपेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इंटरनेट पे था, तो मैंने इससे जो ऑर्डर कर दिया। तो मुझे आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ये किस मूवी का सीन है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है स्टॉक मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग कैसे काम करते हैं, कैसा वो सेटअप होता है, कैसा उनका जो डेली की लाइफ होती है स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग की, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया। तो अगर इस मूवी को नहीं देखा है तो जाके देख लो। कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करना है कि कौन सी मूवी है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है मेरी। ओके, तो जैसे ही आप अंदर आते हो तो ये हमारा छोटा सा कोजी सा ऑफिस है। यहाँ पर बैठ के मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दिन भर यहीं पे बैठता हूँ। कभी कभार ट्रेडिंग करने के लिए नीचे जाता हूँ, अदरवाइज़ यहीं से मेरे ट्रेडिंग वगैरह सारा काम होता है। और यहाँ पर हमारे भगवान जी है। सो यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं इस टेबल के अंदर, बिकॉज कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैं रखता नहीं हूँ। यहाँ पर आप देख लो, अगर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हो तो मैंने रिसेंटली डाला था कि मुझे एग्जैक्ट सेम जो वॉल स्ट्रीट के ऊपर है या फिर जो दलाल स्ट्रीट के ऊपर है वैसा बुल्ब मुझे मिल गया। तो मैंने इसे बाय कर लिया था। काफ़ी अच्छा मटेरियल से बना हुआ है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, रेजिन से बना हुआ है, तो मैंने ले लिया इसे। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था एक। यही मेरा सेटअप है और जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो यहाँ से मुझे जो है वो हमेशा दिखता रहता है। और उस पर्सन के हाथ में एक नोट है, तो वो बताता है कि यार हमेशा आपका फोकस, जब मैं देखता हूँ उस फोटो को, हमेशा सामने से एक फोकस होता है कि यार आपको हमेशा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करना है, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान दो और अपना काम करते रहो। सबसे बढ़िया है आपका काम करो। देखो, एक सिंपल सा स्क्रीन है, इसी के ऊपर मेरी 90% ट्रेडिंग होती है आजकल। यहाँ पर ट्रेड करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ। ये मेरा मोबाइल छोटा सा स्क्रीन, छोटा सा मोबाइल है, यहाँ पर आप देख लो। यहीं से मेरे पीएनएल देखता हूँ, यहीं पे मेरा चार्ट देखता हूँ, दैट्स इट। अगर आपको लैपटॉप कीबोर्ड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड वगैरह रखा होता है। सो ये मेरा सीपीयू यहाँ पर रखा हुआ है। और अगर कभी कभी बाहर जाता हूँ या फिर कभी रिमोट प्लेस पे होता हूँ तो इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस लैपटॉप का ही इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही पावरफुल पीसी है ये और एक मोबाइल, दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। बट यस, अगर आपका बजट अलाउ करता है, हमेशा 2 स्क्रीन का सेटअप हमेशा रखना। बिकॉज सी गाइस, एक स्क्रीन से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट हमेशा 2 स्क्रीन अगर हो सके तो रख लो, बहुत काम आएंगे। बिकॉज आपको 2 चार्ट या फिर 2 स्टॉक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखने में मदद मिलेगी। 2 अलग अलग स्टॉक्स को देख सकते हो या फिर एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हो। काफ़ी काम आएगा, आपका टाइम बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ये मंदिर के नीचे जो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर मैंने जो कुछ चीज़ें रखी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नीचे मंदिर का सामान है, अगरबत्ती वगैरह। उसके बाद ये जो लाइटिंग है, अगर मुझे चाहिए तो मैं रख सकता हूँ। ये डिजिटल पेन है, इसे मैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच करके मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ वगैरह तो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ये वेब कैम्प है, तो ये सारी चीज़ें लगती है तो मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ ये यहीं पर होती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यस यार, ये इसे मुझे अपडेट करना है बिकॉज काफ़ी मेरे नेक को कुछ सपोर्ट नहीं होता है, तो इसे मुझे अपडेट करना है। तो जल्दी इसे भी अपडेट कर देंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद फिर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया यहाँ पर और है, जिसके अंदर क्या रखा होता है, यस जिसके अंदर रखा होता है हमारे कपड़े। तो जो जैकेट्स पहनता हूँ मैं अलग अलग वीडियोस के लिए, तो यहाँ पर सारे जैकेट्स ऐसे रखे होते हैं। तो हफ्ते में एक बार इसे लॉन्ड्री के लिए भेजा जाता है, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर आप देख लो, कुछ डब्बे पड़े हुए हैं अनबॉक्सिंग किए हुए, बस। बाकी हमारा पुराना एसी यहाँ पर पड़ा हुआ है जो बंद हो चुका है या फिर इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। एंड यस, अगर आपने सोचा होगा क्या, देखो कुछ प्राइवेसी नहीं है बिकॉज यहाँ से मेरे टीम को भी देख सकता हूँ नीचे, राइट। एक शीशा है बट इसे प्राइवेसी के लिए हमने यहाँ पर कुछ लगा दिया है। तो अगर मैं इसे कंप्लीट डाउन कर दूँ तो ये हमारा बन जाता है कंप्लीट प्राइवेट स्पेस, जहाँ से मैं जो है ट्रेडिंग कर सकता हूँ या फिर मेरे काम कर सकता हूँ। एंड गाइस, एक और एक चीज़ यहाँ पर जो है ना, अभी तक बहुत खाली खाली लग रहा है, राइट। सो एक्चुअल हुआ क्या था कि ये जो सामने वाला जो आपको पोस्टर दिख रहा है, ये जो पोस्टर दिख रहा है, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर लगाने के लिए मंगाया था, बट ये काफ़ी बड़ा हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो मैंने उसे सामने लगा दिया, मुझे लगा यार ये सामने अच्छी जगह है।
बिकॉज हमेशा मुझे दिखता रहेगा ये, राइट। बट इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ मंगाई है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अभी वीडियो चल ही रहा है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओके यस दिस इज़, सो यहाँ पर देख लो, मैंने जो है ओरिजिनल जो डीमोनेटाइज्ड नोट्स है हमारे पुराने, मुझे काफ़ी पसंद थे ये नोट्स, कितने खूबसूरत नोट्स थे यहाँ पर देख लो यार, मतलब ये 500 का नोट, इसे ही एक्चुअल मतलब ये हमारे यादें है यार, मतलब जो बचपन से इन नोट्स को मैंने देखा है। जब ये नोट्स थे तो कभी पैसे इतने कमाया नहीं पाया, पर ये जब नोट्स चली गई, नई नोट्स आई तो शायद हमारी तकदीर ही बदल दी, नए नोट्स ने। बट यार ये नोट्स का मज़ा ही अलग था सच में। तो ये मैंने ओरिजिनल कॉइन बाज़ार करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने एक पीस मंगाए। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसे जो मैं फ्रेम करके यहाँ पर रखने वाला, और एक पीस मंगाऊंगा, एक उल्टा लगाऊंगा एक सीधा, और ऐसे 2 फ्रेम में मेरे पास एक डॉलर भी है और एक दुबई का नोट भी है। तो ऐसे अलग अलग नोट्स में जो रखने वाला हूँ ताकि पैसे हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। और एक रीज़न है, मुझे लगता है अलग अलग करेंसीज़ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग करेंसीज़ के नोट्स होने चाहिए हमारे आसपास फोकस करने के लिए, राइट। सो आई होप गाइस आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा हमारा सेटअप। जो भी आपको रिकमेंड करना है, कोई भी आपको सजेशन देना है क्या कर सकते हो और बेहतर इस रूम के अंदर या फिर इस ऑफिस के अंदर, तो मुझे डेफिनेटली बता देना। आपको ऑफिस कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट के अंदर डेफिनेटली बताना। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग बहुत वीडियोज़ लाने का कोशिश करेंगे। बहुत बार आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ, बहुत बार फेल हो रहा हूँ, बट अलग अलग काम चल रहे हैं इसलिए प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ आएंगे जो आप चाह रहे हो, मुझे बताना बस कमेंट के अंदर। वैसे ही प्यार बरकरार रखना यार। बाय बाय।